Hello children, in the lesson A River's Tale we have learned a river starts its journey from the mountains to plains. The color of the river changes as it flows downward to the plains. Water pollution is the main cause of the change in color of the river water. It is unsafe to drink water from the plains. In villages, people wash clothes, bath animals and clean utensils along the banks of rivers, ponds and lakes. Water should be boiled to make drinking water clean. Now let us see the question answers. Question 1 is look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water, blue, fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city. Use these words to make a story. Give a title to your story also. तो इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको एक स्टोरी बनानी है और उस स्टोरी को टाइटल भी देना है। स्टोरी में इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया हुआ होना चाहिए। इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके आपको एक स्टोरी लिखनी है। इस पिक्चर को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से और जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज़ करके आपको स्टोरी लिखनी है। ठीक है, जो ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। सो आंसर इज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिवर विथ फुल ऑफ क्लियर blue water and lots of fishes. Water plants were also present which provided good atmosphere for the aquatic animals. A factory was started near the river and a city grew up near it. Goods required for the factory was supplied through the river with the help of big ship. Oil spills and effluents from the factory were discarded into the river. People from the nearby cities also bathed their animals and washed clothes in the river. This made the river foul smelling and filthy forever. It was no longer a river with clear water. तो ये एक स्टोरी मैंने ये लिखी है उन वर्ड्स को यूज़ करके और पिक्चर को ऑब्जर्व करके। इसमें यही बताया गया है कि पहले रिवर कैसी थी, रिवर का पानी कितना ब्लू कलर का फ्रेश और क्लीन था और धीरे धीरे जैसे जैसे वो गांव में पहुंच गई या सिटी के पास पहुंच गई वैसे वैसे उसका पानी जो है गंदा होता गया, उसमें से स्मेल आने लगी क्योंकि लोग उस पानी को गलत तरीके से यूज़ करने लगे। Now next is look at the pictures and answer the following questions. What is the color of the river where it begins? तो जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको उसको ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि रिवर का कलर कैसा था, कौन सा था जब वो स्टार्ट हुई थी। आंसर इज वाटर हैज नो कलर. When we observe water in a river from a distance we find it to be bluish in color. वैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता है पर जब हम दूर से देखते हैं तो जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही थी उस वाटर का कलर कैसा लग रहा था, ब्लू लग रहा था। Now the next question. At some places there are many fish in the river, at others there are only a few, and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. कुछ जगह पे तो बहुत सारी फिश है रिवर के अंदर, कुछ जगह पे बहुत कम है और कुछ जगह पे तो ऐसा है कि मरी हुई फिश ज़्यादातर रिवर के अंदर है या साइड में उसके किनारे पे पड़ी हुई है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आंसर इज एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश नीड फ्रेश वाटर. In places where river is not polluted, many fishes would live in that water. Similarly, in areas where factory waste and domestic waste are poured in the river, it gets polluted and kills fishes and water plants. तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मतलब पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है और जहाँ पे रिवर पोल्यूटेड नहीं है वहाँ पे आपको बहुत सारी फिशेस दिखाई देगी और जहाँ पे फैक्ट्री का वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट
रिवर के अंदर मिक्स हो रहा है, लोग उसी में डायरेक्ट अगर उस रिवर के अंदर ही वो उस गंदगी को अगर छोड़ रहे हैं तो उससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है और वहाँ पे फिश कम भी दिखाई देती है, या जो फिश होती है वो डेड फिश होती है। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज। रिवर जो है गांव तक पहुंचने से पहले क्या क्या दिखाई दे रहा था रिवर के अंदर? आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज। रिवर गांव तक पहुंचने से पहले रिवर के अंदर बहुत सारी फिशेस हमें दिखाई दे रही थी। फोर्थ क्वेश्चन, एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। कौन सी जगह पे रिवर के पानी का कलर चेंज हो रहा था और क्यों इस तरह से हो रहा था? आंसर इज द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस नियर टाउन्स एंड विलेजेस। जो रिवर के अंदर वाटर है उसका कलर कहाँ पे चेंज हो रहा था? जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे हैं या गाँव है वहाँ पे। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल थ्रोइंग वेस्ट इन द रिवर। ये ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि गांव के लोगों ने क्या किया था, जो भी पोल्यूशन क्रिएट किया है वो गांव के लोगों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जो वेस्ट है उसको रिवर में थ्रो किया है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, व्हाई। जो पिक्चर में दिखाए गए हैं प्लेसेस, इनमें से कौन से प्लेसेस पे आप रहना चाहोगे और क्यों? आंसर इज आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस वेयर द रिवर स्टार्टेड। The water is clean and pure and the environment is calm as it has many trees. तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दिया कि जहाँ पे रिवर की बिगनिंग है वहाँ पे रिवर का पानी भी साफ है और बहुत सारे ट्रीज भी हैं, तो हमारा मन ऐसी ही जगह पे रहने के लिए करता है। इसलिए आंसर में ये लिखा है कि मुझे ऐसे प्लेस पे रहना पसंद है जहाँ पे रिवर स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे पानी बहुत ही क्लीन है और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शांत है और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, व्हाई एंड हाउ। आपको जो पिक्चर में चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें से कुछ चीज़ें आप चेंज करना चाहोगे और कौन सी चीज़ें चेंज करना चाहोगे और क्यों, कैसे चेंज करोगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। Answer is I would like to remove all the waste available in the water of the river and banks. Due to this waste, the water is getting polluted. हाँ, मैं कुछ चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। कि क्या चेंज करना चाहूँगा? जो भी वेस्ट वाटर में रिवर में छोड़ा जा रहा है उसको मैं रिमूव करना चाहूँगा, हटाना चाहूँगा। जो भी रिवर के बैंक पे मतलब किनारे पे जो भी गंदगी है उसको भी मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से ही नदी का पानी जो है पोल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसलिए मैं इन वेस्ट को हटाना चाहूँगा, रिमूव करना चाहूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर्स और वाटर बॉडीज। क्या आपने देखा है कि लोग जो है बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें रिवर के अंदर, पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर डालते हैं? Answer is yes, I have seen people throwing ashes of dead humans, coins, religious statues during festivals, garbage, etc. in water. हाँ, मैंने लोगों को देखा है जो डेड ह्यूमंस होते हैं उनकी जो राख होती है उसको वो थ्रो करते हैं पानी वाटर बॉडीज़ में, और जो कॉइन्स बहुत से लोग डालते हैं, या जो रिलीजियस स्टैचूज़ होते हैं उनको भी फेस्टिवल्स में, जैसे गणपति विसर्जन है या देवी का विसर्जन है, तो इनको हमने देखा है कि ये चीज़ें वो पानी के अंदर फेंकते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर फेंकते हैं। बहुत से लोग कूड़ा भी फेंकते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। तो हमें रिवर को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर इज पीपल लिविंग नियर द रिवर बैंक शुड नॉट बाथ देयर एनिमल्स एंड वॉश देयर क्लोथ्स इन द रिवर। The industrial waste and sewage should not be discarded into the river. Treatment plants should be set up to remove chemicals from the waste before letting it into the river. तो हमें लोगों को वहाँ पे नदी के किनारे एनिमल्स को नहलाना नहीं चाहिए, अपनी क्लोथ्स जो है वहाँ पे वॉश नहीं करनी चाहिए। जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है
या सीवेज का जो भी वेस्ट है उसको रिवर के अंदर डिस्कार्डेड नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसे प्लांट्स भी लगाने चाहिए जो इस केमिकल्स को वेस्ट से रिमूव कर सके। तो इस तरह से हमें केयर लेनी चाहिए जिससे रिवर जो है क्लीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाई? सपोज अगर आप पानी पीना चाहते हो तो कौन से पार्ट से, रिवर के कौन से पार्ट से आप पानी पीना चाहोगे और क्यों? आंसर इज आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम वाटर एट द प्लेस फ्रॉम विच द रिवर स्टार्ट्स। मैं वहाँ से पानी पीना चाहूँगा जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है। द वाटर एट द बिगिनिंग ऑफ द रिवर इज अनकंटेमिनेटेड एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि वहाँ का जो पानी है उसके अंदर गंदगी मिक्स नहीं है और वो प्योर है। अब हम उसे पी सकते हैं, शुद्ध है वो पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, हैव यू एवर सीन द सी, वेयर, इन अ मूवी और समवेयर एल्स? तो पिक्चर में लास्ट पार्ट में जब हम देखते हैं तो रिवर जो है कहाँ जाती है? समुद्र के अंदर, सी के अंदर। तो आपने कभी सी देखा है? कहाँ देखा है? मूवी में देखा है या कहीं और देखा है? तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जितनी भी रिवर्स है वो लास्ट में जाके समुद्र से मिलती हैं। तो आंसर इज यस, आई हैव सीन द सी, आई हैव सीन इट इन मूवीज ऑल्सो, आई वंस सॉ द सी व्हेन आई वेंट टू चेन्नई। तो यहाँ पे आप अपना सेल्फ आंसर भी लिख सकते हो, ये कि एग्जाम्पल आंसर है। अगर आपने गोवा में जाके समुद्र देखा है तो आप गोवा लिख सकते हो, अगर आपने मुंबई जाकर देखा है सी तो आप मुंबई लिख सकते हो। तो जो भी आंसर आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन? क्या आप कभी रिवर के पास गए हो या सी के पास गए हो? कब गए हो? Answer is, there is a river in my native and I visit it when I go there. I saw a sea during my visit to Chennai. तो एक एग्जाम्पल आंसर लिखा है कि मैंने रिवर देखी है जब मैं अपने नेटिव प्लेस जाता हूँ। जब भी मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ तो मैं रिवर के पास ज़रूर जाता हूँ। Now next question, show with your hands how the waves in the sea move. अपने हैंड से दिखाओ कि किस तरह से वेव्स जो है समुद्र के अंदर मूव करती है। आंसर इज, द वेव्स इन द सी मूव्स अप एंड डाउन शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स। तो आपको हैंड्स को अप एंड डाउन करके वेव कैसे मूव करती है ये बताना है। नेक्स्ट इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, व्हाई? जो सी का वाटर होता है वो ड्रिंकेबल होता है या नहीं होता है और क्यों? आंसर इज, द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज सैलिन। तो सी का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है क्योंकि वो सॉल्टी होता है, सैलिन होता है। इस वजह से हम समुद्र का पानी नहीं पी पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दिस बी डिस्कस? क्या आप ये सोचते हो कि थोड़े थोड़े समय बाद रिवर में, पॉन्ड में, स्ट्रीम में कुछ चेंजेस होते हैं? तो क्या ये चेंजेस किस तरह के होते हैं और क्यों ये चेंजेस होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आंसर इज यस, देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. The water level would be maximum during the rainy season and would be lesser in the month of April and May. हाँ, कुछ कुछ समय बाद कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? रेनी सीजन में उसकी जो वाटर लेवल है वो मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है, और अप्रैल और मई मंथ में वो वाटर लेवल जो है कम हो जाती है, लेसर हो जाती है। Now the next question, will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? क्या समर और रेनी सीजन में जो पानी का लेवल है पॉन्ड और रिवर में दोनों सेम होता है या नहीं होता है? आंसर इज नो, देयर विल नॉट बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर। समर और रेनी सीजन में जो पॉन्ड के अंदर का अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। वाटर लेवल विल बी मोर इन द रेनी सीजन एंड विल बी लेसर इन समर।
तो वाटर लेवल रेनी सीजन में मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, और समर में वो कम होती है। इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? क्या आपके टाउन या सिटी के पास में पॉन्ड, रिवर या लेक है? द आंसर इज यस, देयर इज अ पॉन्ड नियर माई सिटी। तो आपके जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे अगर रिवर है तो आप यहाँ पे रिवर के बारे में लिख सकते हो, अगर लेक है तो लेक के बारे में लिख सकते हो। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे पॉन्ड है तो मैंने लिखा है यस, देयर इज अ पॉन्ड नियर माई सिटी। नाउ फाइंड आउट, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स? क्या सीजन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होते हैं? जैसे समर सीजन में कैसा होता है वाटर, रेनी सीजन में कैसा होता है और विंटर में कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। आंसर इज yes, in summer the level of water is less, in rainy season water level is more and in winters the water level is medium। हाँ, चेंजेस होते हैं वाटर में। जब समर रेनी सीजन होता है तो वाटर लेवल ज़्यादा होती है, और जब समर होती है तब वाटर लेवल लेस होती है, कम होती है, और विंटर्स में वाटर लेवल मीडियम रहती है। तो ये चेंजेस सीजन के अकॉर्डिंग आपको रिवर के पानी के अंदर या पॉन्ड या स्ट्रीम के पानी के अंदर आपको ये चेंजेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर? वहाँ पे कौन से वाटर एनिमल्स दिखाई देते हैं? आंसर इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस विच आर फाउंड देयर आर कैटला, रोहू एटसेट्रा ऑफ वेरियस साइजेस। तो रिवर में बहुत सारे वाटर एनिमल्स दिखाई देते हैं और फिश भी दिखाई देती हैं। तो जो वाटर एनिमल्स दिखाई देते हैं वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? वहाँ पे किस तरह की ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके आसपास? आंसर इज थिक ट्रीज, ग्रासेस एंड बुशी प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। तो जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे आपको उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा घने पेड़ नज़र आते हैं या घास भी हुई हुई नज़र आती है, बुशी प्लांट्स भी आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट कम देयर? किस तरह की बर्ड्स वहाँ पे आती हैं? आंसर इज फैन, क्रो, ईगल एटसेट्रा आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर। तो बहुत सारी टाइप्स की वैरायटी ऑफ बर्ड्स वहाँ पे आती हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड्स वेयर? क्या आपने कभी बाढ़ के बारे में पढ़ा है? क्या पढ़ा है, कब पढ़ा है? आंसर इज यस, आई हैव रीड अबाउट फ्लड्स विच ऑकर्ड इन बिहार। हाँ, मैंने पढ़ा है बिहार में जब बाढ़ आई थी बाढ़ के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ फ्लड? जब बाढ़ आती तो क्या होता है? आंसर इज रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, हाउसेस एटसेट्रा आर इनअंडेटेड व्हेन देयर इज अ फ्लड। तो जब बाढ़ आती है तो रेलवे ट्रैक्स बंद हो जाते हैं, पूरी हर जगह पानी पानी आपको दिखाई देगा, रोड पे भी पानी दिखाई देगा और घरों में भी पानी घुसा हुआ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड वेयर? क्या आपने कभी गंदा पानी देखा है रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर? कहाँ पे देखा है? आंसर इज यस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर एंड इन पॉन्ड्स इन माई नेटिव। तो जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे जो रिवर और पॉन्ड है वहाँ पे मैंने उनके अंदर डर्टी वाटर देखा है। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। तो जो ये आंसर्स है सारे एग्जाम्पल आंसर्स हैं, यहाँ पे आपको अपने सेल्फ आंसर्स भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? इफ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस। आपको कैसे पता चलता है कि वाटर जो है गंदा है? अगर वाटर क्लीन दिखता है तो कैसे आप श्योर हो कि भाई ये पानी हम पी सकते हैं या ये पानी जो है ठीक है, इसको हम पी सकते हैं? कैसे आपको पता चलता है? आंसर इज इफ द वाटर इज डर्टी इट लुक्स मडी एंड गिव्स अ फूल स्मेल। तो जब वाटर गंदा होता है तो वो मडी दिखता है, उसमें से स्मेल आती है। इफ द वाटर लुक्स क्लीन इट इज नॉट सेफ टू ड्रिंक दैट एज इट मे कंटेन बैक्टीरिया एंड जर्म्स। वाटर क्लीन दिखता है पर वो सेफ नहीं होता है पीने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी?
तो पानी गंदा कैसे होता है? फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? अ रिवर और अ लेक। तो आप अपना पीने का पानी कहाँ से आपको मिलता है, रिवर से या लेक से? आंसर इज आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ रिवर। तो ज़्यादातर हमारे घरों में जो है टैप लगी हुई होती है, तो जो वाटर सप्लाई होता है वहाँ से हम पानी यूज़ करते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, फिल्टर करते हैं और फिर वो पानी पीने लायक हो जाता है। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? क्या आपको ऐसे लगता है कि जो आपके घर के आसपास या आपकी सिटी के आसपास जो रिवर या लेक है वो भी जैसे पिक्चर में दिखाया था उस रिवर की तरह अफेक्ट हो जाएगा उस पे भी? तो आंसर इज यस, रिवर लोकेटेड इन माय टाउन इज अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। हाँ, मेरे टाउन के पास जो रिवर है वो भी पोल्यूशन से अफेक्टेड है, उसमें वो भी पोल्यूटेड हो गई है। Next question, fill about half of each bottle or glass with water. Make sure that all have the same amount of water. आपको 3 glasses लेने हैं और हाफ आपको पानी तीनों में पानी भरना है। Now one by one put each of the things in the water. For example, हल्दी in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass. तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। पहले वाले ग्लास में आपको हल्दी डालनी है, दूसरे ग्लास में आपको ऑयल डालना है, तीसरे ग्लास में सोडा डालना है। Until you have one thing in each glass. तो एक ग्लास में एक ही चीज़ आपको डालनी है। Mix each thing in the water and see what happens. तो पहले ग्लास में आप हल्दी डालोगे और उसको मिक्स करोगे और फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या होता है। और इस तरह से आपको टेबल बनानी है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थिंग्स के नाम लिखने हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, सोप वाटर, फ्लोर, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, ऑयल, मस्टर्ड वाला चलेगा या फिर तिल या कोई और भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। और आपको इस टेबल को बनाना है अपनी कॉपी में और आपको ये लिखना है कि ये चीज़ें जैसे अब हम शुगर के बारे में कर रहे हैं तो ये वाटर में डिज़ोल्व होती है क्या, वाटर के साथ मिक्स होती है क्या? अगर मिक्स हो जाती है तो हम उस पर टिक लगाएंगे। डिड नॉट डिज़ोल्व अगर नहीं मिक्स होती, डिज़ोल्व नहीं होती है, डिज़ोल्व मीन्स मिक्स होना, और नहीं होती है मिक्स तो हम उस पर क्रॉस लगाएंगे। तो जो उसका कॉलम बना हुआ है उसमें हम क्रॉस लगाएंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, अगर चेंज होता है वाटर का कलर तो अब हम टिक लगाएंगे, नहीं होता है तब दूसरे वाले कॉलम में कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, इस कॉलम में हम टिक लगाएंगे। तो जब हम शुगर मिक्स करते हैं पानी में तो वो मिक्स हो जाती है, इसलिए हम मिक्स वाले कॉलम में, डिज़ोल्व वाले कॉलम में उसको टिक लगाते हैं। और वाटर का कलर चेंज नहीं होता इसलिए हम कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, इसमें हम टिक लगाएंगे। तो इसी तरह से हम सबका करेंगे। जैसे सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, पानी का कलर चेंज नहीं होता है। लेमन जूस डिज़ोल्व होता है, पानी का कलर चेंज नहीं होता है। हल्दी डिज़ोल्व होती है बट पानी का कलर चेंज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर ऑफ वाटर चेंजेस। ऐसे ही सोप वाटर का, फ्लोर, दाल, इन सब का आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है और इन कॉलम में टिक लगाना है। कुकिंग सोडा, ऑयल, तेल, इनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाई दिया वो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज? क्या वाटर का कलर हमेशा चेंज होता है? आंसर इज नो, द कलर ऑफ द वाटर डज नॉट ऑलवेज चेंज। तो वाटर का कलर हमेशा चेंज नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जब हमने उसमें शुगर मिलाई थी तो वाटर का कलर चेंज नहीं हुआ था, पर जब हमने हल्दी मिलाई थी तब वाटर का कलर चेंज हुआ था। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस टेल। तो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, जो एक्सपेरिमेंट करके देखे आपने, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उससे आपको ये आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन इज डू ऑल थिंग्स डिजोल्व इन वाटर? क्या सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिजोल्व होती है? डिजोल्व मीन्स मिक्स होती हैं। तो आपने देखा ये एक्सपेरिमेंट करके, तो नो, दाल जो है हम मिक्स हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। तो आंसर क्या आएगा? नो, ऑल थिंग्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। नहीं, सारी चीज़ें वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती हैं। डिड ऑयल डिजोल्व इन वाटर? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिजोल्व और नॉट? क्या वाटर के अंदर ऑयल हो सकता है, होता है? कैसे आप बता सकते हो कि वाटर ऑयल जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ या नहीं हुआ? आंसर इज नो, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है।
थिंग्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर आइदर कम अप और सेटल डाउन। तो जो चीज़ें वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाती है, डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, वो हमेशा वाटर के ऊपर तैरती रहती हैं। एग्जाम्पल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल हमेशा वाटर पे तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिजॉल्व इन इट। वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर। आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती हैं और वाटर का डिजॉल्व होने के बाद भी वाटर का कलर चेंज नहीं होता है, तो क्यों ऐसे? इसका मतलब वो वाटर के अंदर एब्सेंट होती है। तो आंसर इज थिंग्स विच आर डिजॉल्व इन वाटर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द वाटर। तो जो भी चीज़ें वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, मिक्स हो जाती है, वो हमेशा वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हमें दिखाई नहीं देती बट वो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एटसेट्रा कुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। Answer is, if things like sugar, salt, lemon juice, sharbat, etc. could not dissolve in water, cooking food and preparing things like cold drinks, coffee, tea, etc. will not be possible. तो इमेजिन करना है कि अगर ऐसा होता कि शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस, शरबत ये अगर वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते तो क्या होता। तो अगर ये चीज़ें मिक्स नहीं होती तो हम जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं बना पाते, कॉफ़ी भी बना नहीं पाते, टी भी, चाय भी नहीं हम बना सकते हैं अगर ये चीज़ें वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती। तो अब ये वाटर के अंदर मिक्स होती है इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। इमेजिन करो कि स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक, गार्बेज अगर पानी के अंदर डिजॉल्व होता तो क्या होता। आंसर इज, इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर मेक्स वाटर डर्टी। अगर ये चीज़ें पानी के अंदर मिक्स हो जाती तो वो पानी को गंदा कर देती, डर्टी कर देती। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस। आपके घर में पीने का पानी कैसे क्लीन किया जाता है। आंसर इज, द ड्रिंकिंग वाटर इन आवर हाउस इज क्लीन यूजिंग वाटर फिल्टर। मेरे घर में पीने का पानी वाटर फिल्टर से क्लीन किया जाता है। नाउ फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। आपको डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने हैं कि किस तरह से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं घर पर। आंसर इज, बाय एडिंग एलम टू द क्लीन वाटर क्लीनिंग कैन बी डन। तो हम पानी के अंदर फिटकरी ऐड करने से पानी जो है क्लीन हो जाता है। द मेथड ऑफ इवेपोरेशन कैन बी फॉलोड इन क्लीनिंग डर्टी वाटर। तो हम डर्टी वाटर को क्लीन करने के लिए बॉईल करके इवेपोरेशन वाली मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर। तो आप पानी को कैसे क्लीन करोगे इसकी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो आप अपने मन से भी ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में एक पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, उसको देख के आप ड्रॉ कीजिए और दूसरी पिक्चर आप खुद ड्रॉ कीजिए। ओके, तो इस तरह से पानी को हम बॉईल करके उसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आप ड्रॉ कीजिए और दूसरी पिक्चर आप खुद ड्रॉ करेंगे। आई होप you understand all these question answers very well. Complete all this work in your EVS copy. Okay students, bye. Thanks for watching.